आज शाम को 7 बजे मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि वाओ बधाई हो, तुम्हें एक नौकरी बुला रही है, छोकरी नहीं नौकरी, तुम्हें एक नौकरी बुला रही है। मैंने कहा वाह। 5 सेकेंड जल्दी ट्रांसलेट करें। 1 2 3 4 5। यस, मैं ऐसे ही वीडियो आपके देना चाहता हूं, ऐसे ही ट्रांसलेशन देना चाहता हूं जिसमें मैं काउंटडाउन लगा रहा हूं। अब 5 सेकंड का काउंटडाउन लगेगा और 5 सेकंड बाद अपने आप मैं आगे बोलने लगूंगा। स्टॉप वॉच तो नहीं है, परंतु मेरा अंदाज कहता है कि आप मेरे बच्चे हैं। इन 4-5 वीडियो के बाद आप में इतनी ताकत आ गई होगी कि आप 5 सेकंड वाले ये पैराग्राफ बना सकते हैं। फटाफट 20 पैराग्राफ आपके लिए, 25 पैराग्राफ, जितने पैराग्राफ हो जाए। चलिए फटाफट देखते हैं कितने पानी में है। इस हफ्ते भर में जो पढ़ा है वो क्या निकला हमारा रंग। देखिए, संडे एंजॉय, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। जब मम्मी ने कहा कि तुम किचन में क्या कर रही हो अकेले, मैंने कहा मम्मी मैं किचन में खाना बना रही हूं। ये लड़की वाला लिखो, बनाओ बनाओ बनाओ। डन। मम्मी किचन में आई और मम्मी ने देखा कि बाप रे, तू तो आलू के पराठे बना रही है, ये तो पापा के फेवरेट है, मेरे को पसंद नहीं है, क्यों बना रही है? बन गया। यस, मैंने मम्मी से कहा मम्मी दरअसल पापा ने मुझे ऑफिस से फोन किया और मुझसे कहा बेटा आज ना पता है कल मेरा उपवास है, आज तू रात में अच्छा भरपेट खाना खिला दे, क्योंकि मम्मी फिर वही साबूदाने की खिचड़ी बनाएगी और वही हलवा बना देगी राजगिर के आटे का। मैंने कहा मम्मी ठीक है। मैंने पापा को बोला पापा ठीक है। मैंने बोला पापा से पापा ठीक है, आप घर पे आओ, गर्मा गर्म आपको आलू के पराठे मिलेंगे, इसलिए मैं आलू के पराठे बना रही। मम्मी प्लीज बनाने दो, लेट मी प्रिपेयर, प्लीज बनाने दो, प्लीज बनाने दो। मम्मी ने कहा ठीक है बना लो, मैं तुम्हें देख लूंगी, कल मैं देखती हूं पापा को साबूदाने की खिचड़ी कैसे नहीं खाएंगे, क्यों नहीं है पसंद उनको साबूदाने की खिचड़ी, और मैं देखती हूं पापा को आने दो। और मम्मी इतना कहकर फुर्सत हुई थी, घंटी बजी, टिंग टोंग, पापा आ गए। मैंने पापा को देखा और पापा से इशारों में कहा पापा, पर पापा को समझ नहीं पाया क्योंकि पापा का प्लान थोड़ी था। दरवाजे खुले और बस टूट पड़ी रण में भवानी माँ। दरवाजे खुले और मम्मी चिल्लाना शुरू करी, आपकी समझ में नहीं आता, आपने बेटी से क्या कह दिया कि मुझे पसंद नहीं है साबूदाने की खिचड़ी, कल मैं देख लूंगी, आपका उपवास है एकादशी का, मैं साबूदाने की खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, देख लेना, आप खुद ही बना लेना। डांट पड़ रही, जल्दी बनाओ, पापा बेचारे बाहर खड़े। पापा ने कहा भगवान, सौभाग्य लक्ष्मी, महालक्ष्मी, दुर्गा देवी सुनो तो, प्रॉब्लम क्या है? मैं ऑफिस से थका आ रहा हूं, अंदर तो आने दो। चिल्लाने लगी, प्रॉब्लम क्या है मेरी माँ? मम्मी ने कहा मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब आप मुझसे बात मत करना, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीजें, आप बच्चों को भड़का रहे हो मेरे प्रति। पापा ने कहा बात बताओगी? बात? बात क्या है? बिना कोई चीज के केस चलने लगा सुप्रीम कोर्ट में, बात तो बता दो, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों, मैं क्या, मैं कुछ नहीं पता मुझे। मम्मी ने कहा वेट, रुको 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 रुको। मैं किचन में थी, ठीक है,
हाँ एक लड़की के लिए ना। मैं किचन में थी, मैं किचन में राम राम जप रही थी, राम 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 राम। मम्मी पीछे से आई, मम्मी ने पीछे हाथ रखा, मैंने कहा मरा 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 मरा। बाप रे, अब मरे अब मरे अब मरे। मम्मी ने मुझसे कहा क्यों, क्या है ये सब। ऐसा हमारे साथ भी हुआ होगा है ना घर में। मैं बाहर आई और मैंने पापा से कहा पापा आपने आलू के पराठे की बोला था ना, बताओ बोला था कि नहीं बोला था ना, अभी फोन किया था बोला था ना। पापा ने मेरी तरफ देखा, मम्मी की तरफ देखा, मेरी तरफ देखा, मम्मी की तरफ देखा, मेरी तरफ देखा, मम्मी की तरफ देखा। पापा की समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। पापा बोले मैंने पापा से बोला अल्फाबेट मत बोलो, आपने आलू पराठे की बोला था ना। मैंने ऐसे गर्दन हिलाई। अब पापा तो बेटी का साथ देंगे ना, इसलिए पापा ने कहा हाँ हाँ वो आलू 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 पराठे। मैंने बोला था, मैंने बोला था, मैंने बोला था। बन गए बेटा बन गए, ठीक है जल्दी मैं हाथ मुंह धो रहा हूँ, आप ले आओ, मुझे भूख लगी है। मेरा भाई टीवी देख रहा था और वीडियो गेम भी चला रहा था, और वो मेरे इशारे रिकॉर्ड कर रहा था। मम्मी से कहा उसने, मम्मी दीदी की कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास है, क्या आपको चाहिए? अगर हाँ तो डेयरी मिल्क दे दो और रिकॉर्डिंग ले लो। जो फ्रिज में रखी है डेयरी मिल्क दे दो, रिकॉर्डिंग ले लो। मम्मी फिर चिल्लाई, तुमने बच्चों को बिगाड़ के रखा है, वो झूठ बोलती है, ये रिश्वत मांगता है, आप लेट आते हो, बच्ची का साथ दे दो। मैं बहुत परेशान हूं, आप तीनों से बिल्कुल तंग आ चुकी है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं चली, मैं रूम में सोऊंगी, मैं कुछ नहीं कर रही। मम्मी ऐसे ही होती हैं, तब तो मम्मी है। माहौल गर्म है घर का है ना। हाँ दीदी के हाथ में बेलन था, कुछ सामान भी था, दीदी मेरे पीछे दौड़ रही थी, मैं आगे आगे दौड़ रहा था, दीदी पीछे पीछे थी, दीदी पीछे मैं आगे मैं पीछे, दीदी आगे आगे पीछे आगे पीछे। हम घर के राउंड लगा रहे थे, तभी अचानक पापा बाथरूम से निकले और हमारा धक्का लग गया, पापा गिर पड़े। और पापा के सामने मम्मी थी। समझ गए ना खांसी से। हम चारों गिर पड़े और चारों फिर जोर जोर से हंसने लगे। हम कैसे हैं, भगवान करे ऐसे सबकी फैमिली हो, खूब लड़े लेकिन प्रेम से रहे। ऐसे ही पैराग्राफ आपको निरंतर मिलते रहेंगे और आप इस क्लास में कंटिन्यू जुड़े रहें। ऐसे पैराग्राफ आप बनाते रहें, इसको 2-2 3-3 बार बनाएं, जब तक प्रैक्टिस करते रहें, जब तक करते रहें तब तक की इंग्लिश अच्छी ना सीख जाए। प्राइम मोटिवेशन आपके साथ है। और सुनिए, पूरे वीडियो देखा करिए, जो भी देखें, भले मेरे देखें किसी और के देखें, लेकिन हम हिंदुस्तानी इतने पीछे नहीं कि सड़ी सी इंग्लिश में हार जाएं। कुछ तो कर जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हम ही ऐसे देश के वासी हैं जहां अभिमन्यु जिसने जन्म नहीं लिया वो भी युवा था, और 82 साल 80 साल में रामचरितमानस का पाठ लिख दिया वो भी युवा था। ये देश तो युवाओं का है मेरे भाई। ठोक दो, बोल डाल इंग्लिश, बोल डाल इंग्लिश, बोल डाल। टेक केयर, बाय।